वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है। एज ए चैप्टर 2 भी आप कंसिडर कर सकते हो। वायरिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट WECC सब्जेक्ट के सभी MCQ वीडियो में डिस्कशन करने वाला, सभी MCQ अपडेट करने वाला हूँ। कोरोना की महामारी में एग्ज़ाम, कोई भी यूनिवर्सिटी हो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्लानिंग कर रही है, तो सभी वीडियो की अपडेट के लिए और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच की वीडियो की अपडेट के लिए डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन पिनल कोड, CRPC, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वीडियो की अपडेट के लिए और इम्पोर्टेंट डे के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और आपको कोई भी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग डाउट है, करियर के रिगार्डिंग डाउट है, चैनल के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में और फेसबुक में दोनों प्लेटफॉर्म पर स्वयं स्टडी पेज है, फॉलो करना और लाइक करना मत भूलना। दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर देना, सभी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपडेट करता हूँ, तो इतनी अपडेट के लिए दोनों पेज को लाइक और फॉलो कर देना। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, पहले पार्ट में मैंने 1 to 60 MCQ डिस्कशन किए थे, तो इस पार्ट में हम देखेंगे 16 MCQ डिस्कशन किए थे, तो इस पार्ट में हम 70 से स्टार्ट करने वाले। पार्ट नंबर 2 एज ए चैप्टर 3 टू कंसिडर, इसको हम कर सकते हो। लिंक इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, लिंक होता है वो किन में कनेक्टेड किया जाता है, हमेशा न्यूट्रल में लिंक किया जाता है, फेज वायर में लिंक कनेक्टेड नहीं किया जाता। तो इतनी अपडेट है। राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का क्वेश्चन का AC राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 80 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, हमेशा फ्यूज फेज वायर में ही कनेक्टेड किया जा सकता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन B। और क्यों किया जाता है, हमको फ्यूज वायर में प्रोटेक्शन लगाना है, इसको हमको ऑलवेज फ्यूज वायर होता है, जो फ्यूज होता है वो फेज वायर में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, फैन रेगुलेटर कनेक्टेड इन डैश स्विच, फैन रेगुलेटर होता है वो कनेक्शन किस में किया जाता है, आपको याद रखना है फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में किया जाता है। क्यों किया जाता है, करंट को अप एंड डाउन करने के लिए। करंट आप अप करोगे पंखा ज़्यादा चलेगा, करंट डाउन करोगे पंखा कम चलेगा, इसके लिए हमेशा फैन रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, स्विच को हम फेज वायर में कनेक्टेड करते हैं। क्यों, क्योंकि फेज वायर से स्विच का ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन करने के लिए, स्विच को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, फैन को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, हमेशा हम स्विच को फेज वायर में ही कनेक्टेड करते हैं। फ्यूज को भी हम इसको फेज में कनेक्टेड करते हैं। क्यों, प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर रिमूविंग इंसुलेशन ऑफ द वायर डैश यूज, वायर का इंसुलेशन है उसको हमको काटने के लिए, निकालने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वायर स्ट्रिपर का यूज किया जाता है। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा उसको काटने के लिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन 22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर रिमूविंग स्क्रू फ्रॉम द वुड, जो वुड में से, लाकड़े में से स्क्रू को निकालने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, पिंचर यूज होता है। वुड में से स्क्रू को निकालने के लिए क्या यूज होता है, पिंचर यूज होता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी पार्ट देखना, सबके साथ शेयर करना और कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लूपिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा सिस्टम लूपिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा लूपिंग फ्रॉम द बस बार। लूपिंग फ्रॉम द बस बार है, लूपिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 देखेंगे, कॉरिडोर वायरिंग इज एक्सटेंशन ऑफ द डैश्ड वायरिंग, कॉरिडोर का जो वायरिंग होता है वो एक
कौन से टाइप का होता है? स्टेयरकेज वायरिंग होता है। क्या होता है? स्टेयरकेज वायरिंग होता है। कॉरिडोर का जो वायरिंग होता है वो स्टेयरकेज वायरिंग होता है, यानी इंटरमीडिएट स्विच का यूज किया जाता है। स्टेयरकेज वायरिंग हम इसको बोल सकते हैं। 24 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर 3 लैम्प मास्टर ऑन वायरिंग व्हेन द मास्टर स्विच इज ऑन देन ऑल लैम्प आर ऑन। मास्टर स्विच ऑन होगी तो सभी लैम्प ऑन हो गए। 3 लैम्प मास्टर वायरिंग व्हेन मास्टर स्विच ऑन, तो सभी लैम्प ऑन हो गए। 3 लैम्प मास्टर ऑफ वायरिंग व्हेन मास्टर स्विच ऑफ, तो सभी लैम्प ऑफ हो गए। तो आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन जाता है, बट 25 नंबर का क्वेश्चन का राइट बनेगा आंसर बी। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, फॉर 3 लैम्प मास्टर ऑफ वायरिंग व्हेन मास्टर स्विच इज ऑफ देन ऑल 3 लैम्प आर ऑफ। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अगले क्वेश्चन में ही बता दिया था। 27 नंबर का क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द MCC मोटर कंट्रोल सेंटर। MCC का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंटरव्यू हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। मोटर कंट्रोल सेंटर का शॉर्ट फॉर्म होता है MCC। राइट आंसर बनेगा 27 नंबर का ए। 28 नंबर का, फुल फॉर्म ऑफ द DOL डायरेक्ट ऑनलाइन। DOL का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? DOL स्टार्टर आता है और DOL का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन। अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कितने ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 1000, 500, 100। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम से ज़्यादा, 5 ओम से अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 5 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 के अंडर में कोई भी चलेगी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द ECC अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ECC का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। राइट आंसर बनेगा 30 नंबर का ए। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेगर इज यूज टू मेजर। मेगर का यूज क्यों किया जाता है? मेगर का यूज किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, सभी MCQ, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के MCQ, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन पिनल कोड, CRPC, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वीडियो, इंपॉर्टेंट डे के वीडियो और डेली न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। ये चैप्टर 2 था, पार्ट 2 था। पार्ट 3 में अपडेट करने वाला हूँ वायरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के MCQ वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको देखने के लिए आपका MCQ मान लो कि WECC लिखने के बाद MCQ लिखो, या तो MCQ लिखने के बाद WECC लिखो, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको स्वयं स्टडी चैनल की वीडियो देखना है, दूसरी चैनल की वीडियो देखेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखे हैं दूसरे, इनमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा नहीं दिया है। तो आपको रटना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। स्वयं स्टडी चैनल के वीडियो देखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस चैनल के माध्यम से करना, और वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।